वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा है हमारे सामने। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्या भारत सरकार अपने भारी कर्ज से निपटने के लिए बिटकॉइन रिजर्व बनाने का सोच सकती है। हाँ, ये सुनने में काफी बड़ा आइडिया लगता है, खासकर जब हम भारत के कर्ज के आंकड़े देखते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, कितना है कर्ज? देखिए, जो घरेलू कर्ज है देश के अंदर का, वही करीब 151 लाख करोड़ रुपए है। बाप रे, 151 लाख करोड़? जी, और अगर डॉलर्स में देखें तो ये करीब 1.8 ट्रिलियन बनता है। और फिर वो बाहरी कर्ज अलग है। अच्छा, बाहरी कर्ज भी है? हाँ, वो भी करीब 736 अरब डॉलर के आसपास है। तो कुल मिलाकर ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट हो गया। और जीडीपी के मुकाबले देखें तो ये 56% से भी ज्यादा बैठता है। ओह, तो ये तो देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसका असर तो फिर आम लोगों पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महंगाई या फिर जो विकास की रफ्तार है, उस पर असर तो आता ही है। तो सरकारें सालों से कोशिश कर रही होंगी इसे संभालने की। पारंपरिक तरीके क्या रहे हैं, सोना वगैरह? हाँ बिल्कुल, सोना तो हमेशा से एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। देश उसे अपने भंडार में रखते हैं। भारत में तो वैसे भी सोने का कल्चरल महत्व बहुत है। सही बात है। पर अब कुछ एक्सपर्ट्स की नजर एक बिल्कुल नई चीज पर है, बिटकॉइन। बिटकॉइन? अच्छा, मैंने भी सुना। जैसे पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, उनका नाम आ रहा है। जी हाँ, उनका सुझाव है कि सरकार को बिटकॉइन खरीदकर उसका रिजर्व बनाना चाहिए, जैसे सोना जमा करते हैं वैसे। सोना जैसे। और वो कह रहे हैं कि ये कर्ज चुकाने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। हाँ, उनका ये मानना है। सबसे तेज? सबसे तेज। ऐसा क्यों लगता है उन्हें? क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, रिपोर्ट्स में सीधे तौर पर बहुत विस्तार से तो नहीं है, पर अंदाजा ये है कि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है ना? हाँ, वो तो है। 21 मिलियन ही बन सकते हैं। तो शायद उन्हें लगता है कि दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ेगी, कीमत तेजी से बढ़ सकती है। तो अगर सरकार आज खरीद ले, हाँ, तो कल को कीमत बढ़ने पर कर्ज चुकाने में मदद मिल सकती है। ये सोच है। हाँ, एक तो ये। और दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो महंगाई बढ़ रही है, शायद बिटकॉइन उसके खिलाफ भी एक बचाव का काम कर सकता है। अच्छा, भविष्य की कीमत पर एक तरह का दांव लगाना हुआ ये तो कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, बिटकॉइन की कीमत तो एकदम से ऊपर जाती है, एकदम से नीचे आती है, बहुत अस्थिर है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और यही इस आइडिया की सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो फिर देश के कर्ज जैसी इतनी सीरियस चीज के लिए क्या ये इतना अस्थिर एसेट ठीक रहेगा? इसमें रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है? रिस्क तो है ही, जाहिर सी बात है। जहां बड़ा फायदा दिखने की संभावना है, वहीं बड़ा नुकसान होने का डर भी उतना ही है। हाँ, ये तो है। सरकार को ये सब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहर के एक्सपर्ट्स ही नहीं कह रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी के ही एक सदस्य ने भी कुछ महीने पहले, शायद जुलाई में, ऐसा सुझाव दिया था। अच्छा, उन्होंने क्यों कहा था? उनका तर्क था कि इससे भारत की छवि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली बनेगी और आर्थिक मजबूती भी आएगी। इमेज वाला एंगल भी जुड़ गया इसमें। जी, पर साफ कर दूं कि सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है। अच्छा, तो अभी सिर्फ बातें चल रही हैं। हाँ, लगता तो यही है। दुनिया में देखें तो एल साल्वाडोर जैसे छोटे देश हैं कुछ, जिन्होंने बिटकॉइन को अपनाया है, अपने रिजर्व में रखा है। हाँ, सुना है। पर भारत जैसे बड़े देश के लिए ये फैसला लेना और उसका असर, वो बहुत अलग और बहुत बड़ा होगा। और भारत में वैसे भी क्रिप्टो को लेके अभी थोड़ी उलझन वाली स्थिति है ना। टैक्स तो लगता है, पर नियम कानून पूरी तरह साफ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही एक और बड़ा पेंच है। टैक्स तो है, पर रेगुलेशन खरीद फरोख्त के नियम, वो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो इसका नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा ये कि बहुत से लोग, लाखों लोग, वो अनौपचारिक तरीके से ग्रे मार्केट में क्रिप्टो खरीद बेच रहे हैं। ओह, तो इसमें तो सरकार को टैक्स का नुकसान भी होता होगा। बिल्कुल, न सरकार को पूरा टैक्स मिल पाता है, न ही जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनके लिए कोई पुख्ता सुरक्षा है। तो अगर सरकार बिटकॉइन रिजर्व जैसा बड़ा कदम सोचती भी है, तो पहले ये रेगुलेशन वाली गुत्थी सुलझानी होगी। हाँ, ये तो सबसे पहला कदम होना चाहिए। सही बात है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ देश पर कर्ज का भारी बोझ है जी, दूसरी तरफ ये बिटकॉइन वाला एक नया डिजिटल सुझाव आ रहा है। कुछ लोग इसे तेज समाधान मान रहे हैं, कुछ इसे देश की मॉडर्न इमेज से जोड़ रहे हैं। हाँ, और इसमें फायदे की संभावना है
तो रिस्क भी उतना ही है, क्योंकि ये बहुत अस्थिर है। और सरकार ने अभी कुछ तय नहीं किया है, और रेगुलेशन का मुद्दा भी अपनी जगह है। बिल्कुल, एक जटिल सी स्थिति है। पारंपरिक आर्थिक चुनौती का एक बहुत ही गैर पारंपरिक टेक्नोलॉजी वाला हल। देखना होगा क्या होता है। अच्छा, तो अब आते हैं सवाल जवाब सेक्शन पर। जी। सवाल: सरकार बिटकॉइन जमा करने का क्यों सोच सकती है, अगर सोच रही है तो? जवाब: देखिए, सोचने की मुख्य वजह, जैसा कि कुछ जानकार मान रहे हैं, वो ये हो सकती है कि इससे देश पर जो भारी कर्ज है उसे संभालने और शायद भविष्य में चुकाने में मदद मिल सके। ठीक है। और अब एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए। जरूर। जरा सोचिए, क्या बिटकॉइन जैसी एक एकदम नई डिजिटल चीज देश के इतने पुराने और बड़े कर्ज को कम करने में सचमुच मदद कर सकती है, या ये बस एक सुनने में अच्छा लगने वाला आइडिया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।